इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप सभी का इत्तेहाद न्यूज़ और INN7 में खैर मकदम इस्तकबाल। बेलगाम शहर के अहम खबरों पर एक नज़र। कहर कोरोना का जारी, मौतों में हो रहा है हर रोज़ तेज़ी से इजाफा। बेलगाम ज़िला में कोरोना से मरने वालों की तादाद हर रोज़ बढ़ती जा रही है। रोज़ाना की मौतें सेहत महकमा के लिए बास फिक्र होता जा रहा है। शहर बेलगाम में भी कोरोना मुतासिर मरीज पहले कभी एक हाथ पाया जाता था, पर अब तादाद 10-20 तक पहुंच रही है। कल अचानक 20 पॉजिटिव आने से सेहत महकमा भी खौफ में आ चुका है। अब कोरोना वॉरियर्स भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। 4 पुलिस, 4 सेहत महकमा के मुलाजिम और आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इस तरह से 10 पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे मुश्किल और फिक्र की बात यह है कि किसी तरह की ट्रैवल हिस्ट्री न होने की वजह से पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आने वाले 3-4 महीने बड़े ही सख्त होंगे। इंडलगा की 15 साल लड़की पॉजिटिव पाई गई है, जिसकी किसी तरह की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। लिहाजा सेहत महकमा काफी परेशान है। लड़की के राब्ते में जो भी लोग आए हैं, इनकी तलाश जारी है। ऐसे और भी कई मामले बेलगाम शहर में पेश आए हैं, जिन्होंने कभी किसी गांव का सफर ही नहीं किया हुआ है। क्या अब कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है? इस सवाल पर बेलगाम जिला सेहत अफसर डॉक्टर शशिकांत मुन्याल ने कहा कि पिछले 8-10 दिन से जिस कदर पॉजिटिव मरीजों में इजाफा हुआ है और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, बड़े पैमाने पर फैलना शुरू हुआ है और आने वाले 4 हफ्ते काफी नतीजकन होंगे। कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब यह होता है कि अवाम में तेजी से तो फैलता है, पर कहां से शुरुआत हुई इसका पता नहीं चलता। लिहाजा अब आवाम को चाहिए कि सैनिटाइजर और फासलों को बनाए रखने की जरूरत है। रियासत महकमा की जानिब से यह अब तक नहीं कहा गया है कि कर्नाटक में कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है, पर रियासत के वजीर मधुस्वामी ने कहा कि अब कम्युनिटी स्प्रेड की शुरुआत हो चुकी है और मामला इख्तियार से बाहर होता जा रहा है। पर वजीर सेहत श्री रामुलू ने कहा कि अभी तक बड़े पैमाने पर फैलाव शुरू नहीं हुआ। अब हिंडलगा जेल में भी आइसोलेशन वार्ड, बढ़ते पॉजिटिव मरीज और मौतों के आंकड़े में इजाफा देख जेल महकमा भी एहतियात बरतने पर मजबूर हो गया। जेल सुप्रिंटेंडेंट कृष्ण कुमार ने बताया कि तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। सैनिटाइजर, PPE किट, आइसोलेशन वार्ड सभी का इंतजाम किया गया। तकरीबन 830 कैदी जेल में मौजूद है, जिसमें सजा याफ्ता और अंडर ट्रायल ऐसा 2 हिस्सों में जेल बटा हुआ है। पॉजिटिव पेशेंट के लिए कोविड केयर सेंटर बनाया गया। अब तक 70 कैदियों को आइसोलेशन वार्ड में रखा हुआ है। बराक में भी ड्यूटी निभाने वाले पुलिस वालों को PPE किट दिया गया है। दिन रात के पुलिस वालों पर सैनिटाइजर किया जाता है। कैदियों की सेहत देखभाल के लिए डॉक्टर्स की टीम भी मुंतखब की हुई है। हिंडलगा जेल रियासत कर्नाटक का सबसे महफूज और तारीखी जेल के तौर पर पहचाना जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े मुजरिमों को भी रखा गया है। सभी कैदियों को मास्क की तकसीम की गई है। तमाम एहतियाती तदाबीर इसलिए भी इख्तियार किए जा रहे हैं क्योंकि बराक में काफ़ी भीड़ होती है और सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर मुमकिन ही नहीं है। और अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो जेल पूरी तरह से बीमारी की जद में आने में देर नहीं लगती। अब भगवान के घर ही चोरों ने किया हादसा। बेलगाम शहर के कड़ोली गांव में चोरों ने ज्योतिर्लिंग मंदिर में ही हाथ साफ किया, जिससे गांव वालों में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। गांव वालों का कहना है कि जिस मंदिर में गांव के लोग बड़े अकीदत से जाते हैं, अब चोरों ने भगवान के सामने रखी दान पेटी ही गायब कर दी है। जब गांव के लोग सुबह 5 बजे मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे तो देखा कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। दान पेटी जो रस्सी से बांधी हुई थी, इसे गायब किया हुआ है। उमूमन यह देखा जा रहा है कि कई सारे मंदिरों में चोरी हो रही है। पुलिस महकमा भी चोरों को तलाशने की कोशिश कर रहा है। खासकर देहात में ऐसे वाकये उमूमन होते दिखाई दे रहे हैं। ना सिर्फ मंदिरों में बल्कि बाजारों में बंद घरों के ताले भी तोड़कर चोरियां हो रही है, जिससे महकमा भी परेशान है। कहा यह भी जा रहा है कि बढ़ती बेरोजगारी, कोरोना वायरस के तहत बंद होते कारोबार, आसमान को छूती महंगाई, गुनाहों की तरफ बढ़ता नौजवान गलत राहों पर चलने पर मजबूर तो नहीं हो रहा। हुकूमत के पैकेजेस गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहे, लिहाजा कहीं गलत इक़दाम की तरफ तो नौजवान नहीं बढ़ रहा। यह इतना अहम मसला है कि तमाम माशरे को बैठकर संजीदगी से सोचना होगा, वरना जिस तरह पॉजिटिव मरीज जितने तेजी से बढ़ रहे हैं,
कहीं गुनाह का मयार भी इससे भी तेज ना बढ़े। पूरे देश में मोदी सरकार अपनी मनमानी और धोखा देने का काम कर रही है। हर लिहाज से मोदी हुकूमत, रियासत में येडियुरप्पा हुकूमत नाकाम हो चुके। रिश्वतखोरी, बेरोजगारी, झूठ फरेब पर मुबनी यह हुकूमत अवाम को भुखमरी के कगार पर ले गई है। लिहाजा इस हुकूमत की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और जिस कदर पेट्रोल डीजल के दामों को बेतहाशा बढ़ाकर अवाम के खून को चूसने का काम कर रही है, जबकि कच्चे तेल के दाम इंतहाई निचले स्तर पर हैं, इसकी भी मजम्मत करते हैं। ऐसा बेलगाम जेडीएस की जानिब से डीसी को मुतालबा पेश करते वक्त मंसूर सैयद ने बताया। इन्होंने कहा कि कोरोना मुतासिरीन के लिए जो पीपी किट में भी रिश्वतखोरी करने वाली हुकूमत अगर कोई है तो भाजपा हुकूमत। कोरोना मुतासिरीन की सही देखभाल तक करने में नाकाम है। लिहाजा इस हुकूमत को फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा भी कहा गया। भाजपा सरकार की नाकाम पॉलिसियों से आवाम काफ़ी परेशान है। पूरा देश भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका है। इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से जुर्म की राह पर नौजवान चल पड़े, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हैं, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी अपने तारीखी मियार पर है, खुदकुशी की वारदातों में इजाफा हुआ है और इन तमाम के लिए मोदी और येडियुरप्पा जिम्मेदार हैं। जनाब मंसूर सैयद ने कहा कि जब से भाजपा हुकूमत रियासत और मरकज में आई है, सिवाय अवाम को परेशानी के कुछ हाथ नहीं लगाए। नोटबंदी से लेकर लॉकडाउन के फैसले जानलेवा साबित हुए हैं। गरीबों के साथ मजाक उड़ाने के और कुछ नहीं किया है। अवाम चाहती है कि अपनी गलतियों को कबूल कर इस्तीफा दे, नहीं तो इन्हें अवाम जमीन पर लाना जानती है, ऐसा भी मंसूर सैयद ने कहा। इस वक्त जेडीएस जिला अक़लियती सदर जनाब फैजुल्ला माड़ीवाला और दीगर जेडीएस कारकुनान कसीर तादाद में शरीक रहे। फिर इख्तलाफात और जबानी जंग लक्ष्मी हेब्बाळकर और रमेश जारकिहोली के दरमियान। लक्ष्मी हेब्बाळकर खटखटाएंगे दरवाजा अदालत का। एमएलए ग्रामीण बेलगाम की लक्ष्मी हेब्बाळकर ने प्रेस रिलीज के जरिए कहा कि जिले वजीर रमेश जारकिहोली ने जब से वजारत हासिल हुई है, बेबुनियाद बातों का दौर जारी रखा हुआ है। लक्ष्मी हेब्बाळकर ने चुनाव के दौरान कुकर और पैसे तकसीम किए हैं, जो भी खर्च किए हैं वो मेरे पैसे थे, ऐसा रमेश जारकिहोली ने कहा। और आगे यह भी कहा कि बैंक के इंतखाबात में मैं भी पैसे तकसीम करूंगा। लिहाजा लक्ष्मी हेब्बाळकर ने कहा कि तमाम तफसीलात मेरे पास मौजूद है। उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग को चुनाव आयोग के सामने पेश कर वजीर जारकिहोली पर कार्रवाई की मांग करने की भी बात कही है। प्रेस रिलीज में आगे यह भी कहा है कि जो वजारत हासिल हुए, अवाम ने इन्हें येडियुरप्पा वजीर आला बने इसके लिए कामयाब किया हुआ है। घमंड तकब्बुर छोड़कर तरक्याती कामों की तरफ तवज्जो दे, ऐसा भी लक्ष्मी हेब्बाळकर ने मशवरा दिया। वाज़ह है कि यही इख्तलाफात हुकूमत तब्दील होने के लिए वजह बनी थी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि फिर एक बार लक्ष्मी हेब्बाळकर और रमेश जारकिहोली के दरमियान इख्तलाफ और किसी नए सियासी मोड़ का रुख बदल देगा क्या, ऐसा भी आवाम में सवाल उठाया जा रहा है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।